देखिए, ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है उसका जूलॉजी डिपार्टमेंट का म्यूज़ियम है। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और यहाँ पर जितने भी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को यहाँ प्रिजर्व करके बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। और इसमें जो स्पेसिमेन जिस एनिमल का है उसमें नीचे देखेंगे तो आप उसमें स्लिप लगी होगी जिसमें क्लासिफिकेशन लिखा रहता है और वर्गीकरण से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी हमने लिनियस के बारे में जैसे ही अपन ने कॉलेज विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में इंटर किया था, वहाँ पर आप लोगों ने बहुत से वैज्ञानिकों के बारे में हमने आपको बताया था कि ये वैज्ञानिक है। तो कैरोलस लिनियस जो है उन्होंने टैक्सोनॉमी को आगे बढ़ाया। तो ये जो स्पेसिमेन है ये फाइलम कॉर्डेटा का है और क्लास कौन सी है इसकी? रेप्टिलियन। तो रेप्टाइल्स में ये आते हैं। और ये जो स्नेक है ये बहुत ही डेंजरस स्नेक है। ये कोबरा है, नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। नाजा नाजा दो बार इसलिए बोलते हैं कि एक जीनस होता है और दूसरा उसके पीछे स्पीसीज लगी रहती है। तो ये इसका नाम नाजा नाजा है और ये कोबरा है। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, यूरोलिटिक टॉक्सिक होता है और अगर किसी को काट ले तो कुछ समय के बाद ही 4-5 घंटे में अगर इसका सही ढंग से इलाज नहीं मिला तो मनुष्य की मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो भारत में 3 प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं जो डेडली पॉइजनस स्नेक में आते हैं: कोबरा, वाइपर और क्रेट। ये पूरे स्पेसिमेन यहाँ पर देखेंगे आप, तो इनको दिखा दो। स्पेसिमेन ये क्रम से रखे हुए हैं, तो अलग अलग तरह के स्पेसिमेंस हैं। और कभी भी आपको किसी भी स्नेक को, भले ही अपन पढ़ते हैं कि ये स्नेक अपना टॉक्सिक जहरीला है और ये जहरीला नहीं है, तो भी हमें आपको सांप को किसी भी तरह से पकड़ना नहीं। कभी कोई भी एनिमल, जितने भी पृथ्वी पर एनिमल पाए जाते हैं, कोई भी एनिमल मनुष्य को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करते और ना ही वो काटते हैं। लेकिन ये रहेगा तो वो अपने बचाव, उसमें हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कई बार हम लोगों की जान भी जा सकती है। तो जितने भी पृथ्वी पर एनिमल्स पाए जाते हैं कोशिश ये करना है कि उनको छेड़ना नहीं है, उनको मारना नहीं है, क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो आपके कॉर्डेट में फिश हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो या मेमल्स हो, या इनवर्टिब्रेट सीरीज में भी अगर आप देखें तो फाइलम आपका कौन सा है? प्रोटोजोआ है, ओरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस है, निमेसियल्मिन्थेस, एनिमेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। अभी पहले अपन लोगों ने सब पूरे कितने पर देख रहे हैं ये कॉर्डेट के स्पेसिमेन। नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में एक और प्रोग्राम है जिसको अपन हेमिकॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। इसमें एक और एनिमल की स्टडी करते हैं जो है बेलेनोग्लोसस, तो उसका भी अध्ययन करते हैं। तो ये जो हमें बीच का जो एनिमल मिलता है 2 ग्रुप के बीच में, तो वो कनेक्टिंग लिंक को शो करता है और इस बात पर जोर देता है कि ये विकास इसी क्रम में हुआ है। जैसे अगर अपन बात करें अजीवित और जीवित पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें एक एनिमल है। कौन सा एनिमल है वो? वायरस, जो जीवित के लक्षण भी हैं उसमें और अजीवित के भी लक्षण हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा ही आती है कि पहले जीवित पदार्थ बने हैं कि अजीवित पदार्थ बने हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी प्रपोज की हैं, उनको आप लोगों ने कोर्स में पढ़ा है। रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में एक एनिमल है आर्कियोपिटेरिक्स, जिसके बीक में चोंच जो होती है उसमें दांत थे। तो दांत साधारण तौर पर जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, उनमें दांत पाए जाते हैं, लेकिन पक्षियों की चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आर्कियोपिटेरिक्स एक ऐसा एनिमल है जिसमें पक्षियों के भी कैरेक्टर थे और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे, जो इस चीज़ को बल देता है कि रेप्टाइल्स का से इसका विकास हुआ है, पक्षियों का विकास हुआ है। इसी तरह से एवोल्यूशनरी क्रम में इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ये बहुत अच्छे स्पेसिमेन हैं। जो अपन लोग हैं, अपन लोग ह्यूमन बींग्स में आते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के परिवार में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है कि जिसके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते, है ना। जैसे कई बार 2 सिर का पैदा हो जाना या पेट से जुड़े हुए, या कई बार ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, तो वो ट्विंस होते हैं, है ना, जुड़वा बच्चे। और अगर वो बचपन से ही मदर के पेट के अंदर जब यूटेरस में जाइगोट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि गर्भाधान होता है, उस समय से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। वो जाइगोट होता है जिसमें स्पर्म और ओवम का यूनियन होता है, और उसके बाद फिर क्लीवेज होती है। क्लीवेज के बाद फिर अलग अलग स्टेप्स आते हैं और पूरा का पूरा एम्ब्रियो विकसित होता है। तो जब तक ये जो सामने स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, जब तक ये पेट के अंदर रहते हैं, तब तक इनको क्या कहा जाता है? बच्चा नहीं बोलते, ये एम्ब्रियो कहलाता है, भ्रूण कहलाता है।
इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और भारत सरकार भी इस पर बहुत बल देती है कि हमें भ्रूण हत्या नहीं करना है। तो भ्रूण क्या होते हैं, जो पेट के अंदर होते हैं, माँ के पेट के अंदर जो होते हैं वो भ्रूण कहलाते हैं। और जब ये 9 महीने के गेस्टेशन पीरियड के बाद बाहर आते हैं तब फिर अपन इनको बच्चा या चाइल्ड नाम देते हैं, फिर अपन उसका नामकरण कर देते हैं। तो ये अलग अलग तरह से ट्विन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। खासतौर से जो बीच के जो आपके मॉडल दिखाए गए हैं इसमें मदर का यूटेरस भी दिखाया गया है, और यूटेरस से कैसे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नली के द्वारा हम आपके पेट तक पहुंचती हैं। आपके पेट में एक नाभि होगी एब्डोमेन रीजन में, उस नाभि से ये जो मेम्ब्रेन से ये जुड़ी रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसको काटा जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि नरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पुराने समय भी में जो दाई होती थी वो भी ये काम करती थी। अब आजकल मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से विकसित हो गई है, तो मेडिकल साइंस के द्वारा इसको जब बच्चा पैदा होता है तो इसको काट दिया जाता है और थोड़ी सी लपेट करके देखा होगा पेट के अंदर आप लोगों ने सबने बच्चों को क्लिप लगा देते हैं। क्लिप इसलिए लगाते हैं, अगर उसको छोड़ देंगे तो बच्चे के पेट से फिर स्राव होना शुरू हो जाएगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको गंभीरता के साथ देखते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ऐसे मॉडल बहुत कम मिलते हैं। ये 7 मंथ का एम्ब्रियो दिखाया गया है, यहाँ 8 मंथ का, और ये 9 मंथ का। इसके बाद अपन लोग बच्चे जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत कम डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। दीपाली मैडम जो है उनके अनुशंसा से ही हम लोग आप सब लोग यहाँ पर आ पाए हैं और इस चीज़ को देख पा रहे हैं। और ये अपना श्वसन तंत्र और हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, आगे की तरफ हार्ट रहता है, पीछे लंग्स होते हैं, है ना। तो ये लंग्स का पूरा हिस्सा, सीने वाला पोर्शन अलग रहा है, नीचे का अलग, इसके लिए ये पूरा अपर्चर रहता है। ये इसमें दिखाया गया, ये डायग्राम दिखाया गया 13 साल से, इसीलिए खजुराहो रखा है। एक कार्यक्रम हमारे हमेशा खजुराहो में रहता है, एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसकी मैडम भी लाइफ मेंबर। मतलब ये क्या प्रॉब्लम की वजह से ट्विंस होते हैं? प्रोसेस होता है कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है तो एक स्पर्म और एक ओवा होता है, उनका फर्टिलाइजेशन जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ऐसे चेंज होते हैं कि जो फर्दर बाकी के स्पर्म है वो एंटर करके उस ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सके। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो गया कि पॉलीस्पर्मी में थोड़ा डिले हो गया, तो एक टाइम पे मल्टीपल स्पर्म एंटर कर गए। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, जब नॉर्मल ह्यूमंस जब जाइगोट बनता है और डेवलपमेंटल होता है कि एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनेगा और उसका डेवलपमेंट होगा, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो या फिर फर्दर जाके एक बेबी को वो देगा। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ कि एक टाइम पे अगर एक स्पर्म या 2 स्पर्म ने एक ओवा को फ्यूज़ किया तो 2 कंडीशन होती है। जब 2 स्पर्म फ्यूज़ कर गए तो एक होता है, और एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें क्या होता है कि एक स्पर्म था, एक ओवा था, उसने फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना, जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में, लेकिन उस टाइम में उस जाइगोट का डिवीजन हो गया और उस एक जाइगोट से 2 जाइगोट बन गए। ठीक है, उसमें ऐसा होगा स्पर्म एक था, ओवम एक था, जाइगोट एक बना, लेकिन उसी जाइगोट से 2 हो गए, इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये जो है अगर एक जाइगोट से डेवलपमेंट होकर बन रहा है तो वो मोनोजाइगोटिक होता है, और अगर 2 स्पर्म एंटर करके और एक ओवा को फ्यूज़ करके उस कंडीशन में 2 अलग अलग जाइगोट बनते हैं। तो उस और जब हम बोलते हैं ज़्यादा सिमिलरिटी में हम शायद मोनोजाइगोटिक सेम होती हैं। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने एक से ही बने हैं और वो फर्दर डिवाइड हुए। और जो 2 अलग अलग स्पर्म जब फ्यूज़ करके बनते हैं उस टाइम में थोड़े डिफरेंसेस जो हम देखते हैं ना कि ज़्यादा डिफरेंस मतलब सिमिलरिटी नहीं है, तो वो 2 कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ज़्यादा शायद कॉमन मोनोजाइगोटिक है, जो 2 स्पर्म फ्यूज़ करते हैं वो थोड़ा कम कंपैरेटिवली रेयर है। कई बार क्या रहता है कि इतनी एनर्जी के साथ अर्ली मॉर्निंग में आप यहाँ पे पहुँचे, खुशी होती है जब कोई जानने के लिए आता है एनिमल्स के बारे में, क्योंकि हम जोलॉजी से थे तो ऑब्वियस सी बात है कि जोलॉजी के बारे में कि जानने वाले लोग जब देखते हैं तो खुशी होती है। वेल, कीपिंग इट असाइड, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। यहाँ पे रिसेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में काम कर रहा हूँ। मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है। अब इकोसिस्टम जोड़ा है तो ये कुछ बड़ी टर्म हो जाएगी। सिंपल भाषा में बताएं तो पानी के अंदर जो लाइफ होती है उसके बारे में मैं स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और अभी शुरू करूँगा रिसर्च, क्योंकि अभी न्यूली फैकल्टी में हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको म्यूज़ियम के बारे में तो सर ने बताया होगा, सीनियर फैकल्टी हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा बताया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल जब मैं भी जाता था ऐसे ही वो करके तो मन में आता था कि हम क्यों आए इधर, हम क्या कर रहे हैं, ये देख के क्यों रखा है, ये इसको क्यों रखा क्यों है इधर, तो ये सवाल होता है क्यों रखा है।
पहली बात कि हम जब यहाँ पे आए हैं इसका मतलब ये है कि हम एनिमल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर दिए हमने। इंडिया में कहाँ भी जहाँ भी कोई एनिमल पाया जाता होगा वो हमें कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। ऐसे देखना होगा आपको तो आप जा पाओगे हर जगह? नहीं जा पाएंगे। हम बोलूँगा चलो भाई मछली है समुद्र में पाई जाती है देखने चलते हैं, जाता है कोई? नहीं जाता है। हम उसके बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जब करते हैं तो वो किस में लिखा होता है? बुक्स में लिखा होता है। बुक्स में पिक होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन म्यूज़ियम में क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो। और जब सीखने की बात आती है तो हम ज़्यादा कैसे सीखते हैं? देख के सीखते हैं, जब हमें कोई चीज़ दिखती है। ठीक है, तो मैं आपको इन सब के बारे में तो बताया है आपको, लेकिन सिर्फ फिशेस पे ले जा रहा हूँ। फिश के बाद थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इन्वर्टिब्रेट्स पे भी काम करता हूँ, तो इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए और जो देखेंगे तो काफ़ी अच्छी सिस्टमेटिक से रखा हुआ है। पाइसेस एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये हर एक फाइलम को, क्लास को अलग अलग रखा हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से रखना, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। जैसे आप लिखते हैं फाइलम, क्लास लिखते होंगे आप प्रैक्टिकल्स में। इसी तरह से फिशेस को रखा हुआ है। फिशेस किस क्लास के अंदर आती हैं? पाइसेस के अंदर आती हैं सारी फिशेस। लेकिन सारी फिशेस सेम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सेम नहीं होती। यहाँ जो हमें फिशेस मिल रही है, ये वाला जो है, ये फिशेस सिर्फ एक रिवर की फिशेस नहीं है, ये थ्रू आउट इंडिया की, इंडिया में जहाँ जहाँ जो फिशेस पाई जाती है वहाँ से सैंपल लाया गया, वहाँ से रखा गया ताकि पढ़ा जाए, उनको देख के पढ़ा जाए। राइट। इसी तरह जितने भी एनिमल्स यहाँ पे हैं, तो सारे इंडिया के अलग अलग कोने से, अलग अलग जहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ जो पाया जाता है वहाँ से लाके यहाँ रखा जाता है ताकि आप उसके बारे में पढ़ पाए, एनिमल्स के बारे में। चूँकि म्यूजियम एनिमल्स की है, इसी तरह म्यूजियम प्लांट की भी हो सकती है। नहीं होता है कि एनिमल्स क्या है, ये एनिमल्स क्या है, तो हम बोले तो डेफिनेशन बोले, ऐसे बोले कि एनिमल्स कौन है, हम तुम एनिमल है, लेकिन लिखना है कि एनिमल्स क्या है। तो हम कैसी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में बताते हैं हमें। जब हम पूछते हैं मम्मी पापा को कि एनिमल्स क्या है, तो बोलते हैं बेटा जो चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो एनिमल है। जो नहीं चल सकता वो प्लांट है। ऐसा ही है ना, यही बोला जाता है एनिमल जो चल सकता है। इसका मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं, इनमें एक कॉमन फीचर है कि ये चल सकते हैं। और वो जो चल सकते हैं इसीलिए ये क्या है, एनिमल्स हैं। वो इसीलिए इनको किस में रखा गया है? एनिमल म्यूजियम में रखा गया। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब भी था। हाँ, लेकिन एनिमल्स को फिर एक जैसे नहीं है, अलग अलग कैटेगराइज करके रखा गया है, जिसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। 11th में पढ़ा था हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और अभी बीएससी में भी पढ़ रहे होंगे दोबारा वही, और बीएससी में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्लासिफिकेशन में हम एक चीज़ देखें, अगर हम तो देखिए ये चीज़ दिख रही है, एम्फीबिया एक दिख रहा है, इसका दूसरा चैम्बर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके 3 दिख रहे हैं, फिर इसके 2 हैं, फिर उसका आगे एक ही है। इसका मतलब हुआ कि वर्ल्ड में, धरती पे जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसके ज़्यादा स्पेसिमेन है। वो हर जगह अलग अलग पाया था। वेरिएशन जिसको बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, वेरिएशन ज़्यादा है, वेरिएशंस हैं तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अलग अलग तरह की हैं तो हमने उसको अलग अलग तरह की 3 खिड़कियाँ, 3 चैम्बर होने का मतलब है कि इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये आती है। और एनिमल्स में जो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा होता है उसका काम बहुत ज़्यादा होता है। काम की बात करते हैं, काम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? काम करते हैं, हम बताते हैं काम करते हैं। वर्ड सुना होगा आपने, बायो जियो केमिकल साइकिल, सुना है? बायो जियो केमिकल साइकिल। जैसे हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? एक कार्बन का साइकिलिंग करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, प्लांट्स को दे रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, हम साइकिलिंग करवा रहे हैं। इसी तरह हर एनिमल का अपना अपना रोल होता है एनवायरनमेंट में। और जब उसका रोल स्पेसिफाइड हो जाता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है, उससे डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। अपने डार्विनिज्म पढ़ा, डार्विन का नाम सुना है ना? डार्विन ने ये बोला ना कि अलग अलग जगह पे है प्रेजेंट, तो नेचुरल सेलेक्ट करता है कि इसका काम ये है, इसका काम ये, स्पेसिएशन हो गई। ठीक है, इसी तरह से फिशेज में स्पेसिएशन सबसे ज़्यादा मिलती है। जब फिशेज को देखते हैं तो फिशेज 2 तरह की फिशेज मिलती है, एक मीठे पानी की मछली और एक खारे पानी की मछली। पता है ना? यस सर। अब मीठे पानी की मछली को अगर मैं उठा के खारे पानी में डाल दूंगा तो रहेगी वो? नहीं रहेगी, क्योंकि उसका रोल वहीं पे है जो रोल करेगी अपना, है ना? तो यहाँ पे खारे पानी की मछलियाँ भी हैं और मीठे पानी की मछलियाँ भी हैं। अगर हमें खारे पानी की मछलियाँ देखने को बोलेंगे तो चलो भाई देखने चलते हैं, तो कहाँ जाना है? समुद्र में जाना पड़ेगा ना, बहुत पैसे लगेंगे। देख पाएंगे वहाँ जाके? बहुत पैसे लगेंगे, कहाँ से लाने, पैसे है ही नहीं। तो यहाँ म्यूजियम का मतलब है कि पूरे स्पेसिमेन जहाँ के भी आपको यहाँ मिलेंगे। अब इसमें भी इसके अंदर एक बात ये डिजिटली हो गई है, क्योंकि आजकल हम सोचते हैं कि हमने म्यूजियम देख ली, फोन में निकालना है।
तो इसके टैग्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में, टैग लगे हुए हैं, आप हम घर में भी देख सकते हो। यार ये एनिमल मैंने नहीं देखा है, तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे बार कोड आएगा तो आपको सब यही फोटो दिख जाएगी आपको। तो ये खास बात है, अभी ऑटो अपडेशन हुआ है और ये लाइब्रेरी की खास बात है, इंडिया में पहली लाइब्रेरी है ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में जिसका डिजिटल लाइब्रेरी में भी कन्वर्ट हो गया और वेबसाइट पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये लगा हुआ है क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पहले तो पाइसेस है सब, लेकिन पाइसेस के बाद भी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है ये। तो वो डिफरेंसेस जो है इसकी क्लासिफिकेशन में हर जगह दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आप जब इनकी शेप्स देखोगे फिशेस की, तो सबकी आपको डिफरेंट दिखेगी, अलग अलग शेप्स दिख रही हैं। और फिशेस में अभी तक आपने देखी होगी आसपास में फिशेस, कौन सी देखी है अपने आसपास में? आसपास में देखी होगी कोई ना कोई फिश, याद है? कोई ना कोई नाम होगा, नहीं पता। आसपास में नदी नाला होगा ना, कोई ना मछली पकड़ने की कुछ तो। राहू सुना नाम? राहू, कटला सुना हुआ, कटाला भी सुना हुआ, सिला भी सुना हुआ, कुछ लोग के नाम रहते हैं फिशेस के नाम। अब फिशेस के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या मिलेगा फिशेस के बारे में? आप ही पढ़ रहे हैं ना ज़ूलॉजी, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी, जॉब नहीं पढ़ रहे हैं, जॉब के लिए पढ़ना पड़ता है, जॉब के लिए पढ़ते हैं, बट ऐसे में फिशेस के बारे में पढ़ के क्या करना है? फिशेस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि फिशेस जो होती हैं कहाँ पाई जाती है? पानी में। और अगर पानी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, रह पाते हैं? नहीं। ये काम करना, 4 दिन पानी मत पीना, फिर मुझे कॉल करना कि सर पानी की जरूरत है। हाँ, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। और पानी हमें कैसा चाहिए? साफ पानी चाहिए। पानी कैसा चाहिए? साफ पानी चाहिए। और साफ पानी को साफ कौन रखता है? फिशेस रखती हैं। जब फिशेस पानी को साफ रखेंगे, जब फिशेस को भी रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, तभी पानी को साफ कर पाएंगे, तभी पानी को हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो ये बात है। दूसरी बात, हमारा सिविलाइजेशन सुना हुआ आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है, पढ़ा हुआ है कि हम जो कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटीज बनी है ह्यूमंस की, वो नदियों के नज़दीक ही बनी हुई है। अगर आप सर्वे करना तो वर्ल्ड की जितनी भी सिटीज़ हैं जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो नदी के किनारे ही है। और यूपी किसके किनारे है? गंगा के किनारे। पानी की इतनी वैल्यू है कि पानी को हम माँ भी बोलते हैं, गंगा मैया, नर्मदा मैया। पानी की वैल्यू है वो, पानी की वैल्यू नहीं है वो, पानी के अंदर जो रह रहा है उसकी वैल्यू भी है। तो इसलिए फिशेज को पढ़ना इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्योंकि वो फिशेज जो अपना रोल कर रही है, हम अपना रोल कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, फिशेज क्या कर रही है? अपना रोल कर रही है। इसी तरह जितने भी एनिमल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये इसलिए रखे हुए हैं कि इनका अपना रोल है, किसमें? एनवायरनमेंट अपना अच्छे से, तो हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो हमें नौकरी के लिए नहीं, हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए पढ़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि हमें जब अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, इनको पढ़ेंगे तो तभी अच्छा एनवायरनमेंट रख पाएंगे, क्योंकि इनका काम जो है हम नहीं कर सकते, इनका काम यही कर सकते हैं। इसलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं इनके बारे में। जब इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे और अल्टीमेटली इनको भी बचा पाएंगे। लाइब्रेरी में आके, ये म्यूजियम में आके हमारा यही काम होता है, यही सीखते हैं, ताकि हम आज आप कोई चीज़ आपने नहीं देखी होगी, ये चीज़ देखिए, अगर नहीं देखी होगी आज देखेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आएगा, नहीं यार वो भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, वो भी रह रहा है। तो एक प्रोसेस होता है सोचने का। हमारा माइंड जो होता है, हमारे माइंड में एक चीज़ होती है, जब तक हम अपने माइंड में कोई चीज़ डालेंगे नहीं तो वो चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती, माइंड में डालना पड़ता है। और माइंड की एक खास बात होती है कि उसके पास जवाब होता है हर सवाल का, लेकिन सवाल डालना जरूरी है। तो वो आज लाइब्रेरी में आए हैं, म्यूजियम में आए हैं, आप यहाँ पे जितने भी एनिमल्स देखे हैं, आई एम श्योर कि आप अपने माइंड में सवाल डालिए, अरे वो अलग दिखता था, वो वाला अलग था, वो अलग था, क्यों था वो, ये क्या करता हुआ, क्यों रखा हुआ? अगर सवाल माइंड में डालोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से यही था, और कुछ बताना नहीं था मुझे। मैं ज़्यादा सब्जेक्टिव चला जाऊँगा आपकी तरह, ये जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको काफ़ी अच्छे उससे वो बता पाऊँ, बट होपफुली ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके मन में सवाल जरूर उठेंगे कि ये अलग अलग दिख रही थी, अलग अलग दिख रही थी, क्यों दिख रही थी, ये क्यों होंगे, इनको इतना रखा हुआ, इतने सालों से रखा हुआ, क्यों रखा हुआ इधर, कुछ तो वजह होगी। तो जब अपने माइंड में डालेंगे ये चीज़ तो माइंड पक्का काम करेगा। लेकिन आपका काम क्या है? दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। दिमाग काम करता है, एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, भालू आ जाए क्या करोगे? भागोगे ना। तो दिमाग काम करता है, क्योंकि आ गया है, नहीं आएगा तो करेगा। तो आपके दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये जो डाइवर्सिटी है, इतने एनिमल्स देखे गए हैं, इसको 40-50 साल से इसमें यहाँ रखने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों रखा गया है, और हम ये पढ़ रहे हैं ज़ूलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपके सवाल आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे माइंड में। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग उसमें मिल के मुझे इंस्टेंटली बोलने का मौका दिया। और जवाब ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जवाब आते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
हाँ 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 तुम घर आ। कैसा है? सब लोग साथ में रहना, अलग अलग नहीं जाना। आ रहे हैं ना? मैम कट कर देंगे वीडियो। और क्या, तब तो पता चलेगा वीडियो है, नहीं तो फिर वो स्टिल जैसी आ जाती। कुछ लोग मोगली जैसे ऊपर चढ़ जाओ पकड़ के। झूला झूलने के लिए सही है।